और नमस्कार दोस्तों, मैं सी एस ब्राइट आइडियाज़ की तरफ से आज लेकर आया हूँ टॉप 20 इम्पोर्टेंट सीरीज़ क्वेश्चन सीरीज़। आज जो हम इसमें करेंगे वो हम इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसको राष्ट्रपति बुलाता है। यानी भी कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है कि जो संयुक्त अधिवेशन है या संयुक्त बैठक है उसको कौन आहूत करता है। आहूत शब्द जुड़ा होगा, आहूत मतलब होगा बुलाना, तो उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और उस संसद के संयुक्त बैठक या अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का स्पीकर करता है। ये भी याद रखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसके बाद अगला है LBW। LBW किस खेल से जुड़ा है? ये आसान क्वेश्चन है। तो ये किससे जुड़ा है? क्रिकेट से। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे है कि वायुमंडल की कौन सी परतें या कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली किरणों से बचाती है? किससे बचाती है? सूर्य से आने वाली किरणों से बचाती है। वो कौन सी किरण है? ओजोन। ओजोन किरण का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अगर ओजोन जो है वो सूर्य की किरणों को, अल्ट्रावायलेट जो किरण हैं, जो रेज हैं, अगर धरती पर आने से नहीं बचाती तो इससे क्या नुकसान होता, ये आप खुद समझ सकते हैं। और जो ये ओजोन लेयर है इसको हम लोग पृथ्वी का, या हम लोग कह सकते हैं भूमंडल का सुरक्षा कवच कह सकते हैं। किससे? अल्ट्रावायलेट किरणों से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था उस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा खून खराबा, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था पब्लिक का, या हम कहें किसी जो मटेरियल था, या जो साथ में सैनिक के साथ हाथी घोड़े या कुछ भी थे, तो बहुत नुकसान हुआ था, जिससे लहूलुहान होकर वो धरती जहाँ पे लहूलुहान होती उससे जो अशोक अपने आप को क्या कर लिया, खुद को चेंज कर लिया। उसने क्या कर लिया? खुद को बदल दिया। उसने ये सोचा कि मुझे आज से हथियार नहीं पकड़ना है, ये चीज़ उसने सोचा। और कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया, क्या कर दिया, अपने हथियार डाल दिए और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसके बाद भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग का म्यूजियम है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उससे आगे, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो कौन रहा है? ज्योति बसु। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के। ठीक है। उसके बाद, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी है?
नील नदी किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन है, कांसा कांसा जो मिश्रण है कांसे का, कांसा तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। जो कांसा मिश्रण है वो किस धातु का है? किसका है? तांबा और टीन का। और इतना मैं बता दूं आपको, हड़प्पा सभ्यता कालीन में भी, उस टाइम में भी लोगों ने धातुओं का मिश्रण करना स्टार्ट कर दिया था। ये तो आज का वर्तमान और आधुनिक युग है, लेकिन ये 2500 BC से पहले से ही लोग इतना जानते थे, जब आदमी को पता ही नहीं था कि घर क्या होता है, मुझे कहाँ रहना है, कैसे खाना है, वो क्लियर उनको जानकारी नहीं थी। तब भी उन्होंने क्या करा था? धातुओं का मिश्रण करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है। LPG का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये हम लोग आम तौर पर यूज़ कर लेते हैं घर पे, तो मे बी इसमें भी कोई किसी को डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। आगे, जो गीता रहस्य पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। सिंपल सा ट्रिक है, राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ना कि 5 वर्ष होता है। एक चीज़ ध्यान देना, जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे, जो भी मेंबर्स हैं, उनका जो कार्यकाल होगा कितना होगा? 6 वर्ष। और जो 1/3 जो रिटायरमेंट होते हैं वो हर 2 साल में रिटायरमेंट होते हैं। वो इसीलिए रिटायरमेंट होते हैं क्योंकि ये परमानेंट सदन है। इसीलिए यहाँ से 2 साल में 1/3 लोग रिटायरमेंट होते हैं। मान लीजिए 99 लोग थे, 99 सदस्य थे, 1/3 लोग यानी 1/3 अगर रिटायर होंगे तो 33 लोग रिटायर कर देंगे। तो 33 लोगों की हायरिंग भी कर देंगे। अगर जब 33 लोगों की हायरिंग करेंगे, 33 लोग राज्यसभा में बैठेंगे, चुन के जाएंगे, तो ठीक 2 साल के बाद जो 66 बच गए उनमें से 33 लोग फिर निकाल लिए जाएंगे, फिर हायर करे जाएंगे, फिर जो 33 लोग बच गए फिर उनमें से निकाल लिए जाएंगे। ऐसे ही सर्कल चलेगा। जैसे ही वो सर्कल चलता है तो फिर जो स्टार्ट में जो आए थे उनको 2 साल तब तक पूरे हो जाते हैं, यानी कि उनको तब तक 6 साल पूरे हो जाते हैं, क्योंकि 2-2 साल का सर्किल है। 6 साल पूरे हो जाते हैं, फिर उनका रिटायरमेंट होने का टाइम हो जाता है। तो इसीलिए ये जो राज्यसभा है ये कभी क्या होती है? डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी भंग नहीं होती है। ठीक। और जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो उसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। जबकि हमारे यहाँ घर के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर। 5 साल का कार्यकाल होता है हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का। जो इस में हम जो देख पा रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और जो राष्ट्रपति की एज होती है बनने की, वो कितनी होती है? 35 ईयर। और मैक्सिमम, ये मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज कितनी है? नॉट डिफाइन। ठीक है। एंडिंग नॉट डिफाइन। आप कितने साल तक भी लड़ सकते हो राष्ट्रपति चुनाव या किसी भी चुनाव के लिए। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है,
मिट्टी के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। तो जो रेगुर मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है और कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। और ये अधिकांश जो काली मिट्टी है वो कहाँ है? दक्कन के पठार के क्षेत्र में। कौन से पठार में? दक्कन का पठार। इस एरिया में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है। आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, कुछ नॉर्दर्न रीजन, कर्नाटका का हो गया नॉर्दर्न रीजन, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का साउथर्न रीजन। तो इस एरिया में क्या है? काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें लिखा हुआ कि लौह ऑक्साइड के कारण। लौह ऑक्साइड क्या होता है? एज ए कार्बन। कार्बन कैसा होता है? रेड कलर का। तो इसे लौह ऑक्साइड के कारण क्या होता है? इनका रंग क्या होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। जो ये लाल मिट्टी है, इसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, यहाँ पर मोस्ट यानी अधिक मात्रा में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में हम जाते हैं। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? भारत में जो खेती की जाती है यानी कृषि का जो कार्य होता है वो कितने प्रतिशत पर होता है? 51% पर। ठीक। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों में जो काटकर खेती की जाती है उसको क्या बोला जाता है? झूम कृषि। क्या बोला जाता है? झूम कृषि। अब झूम कृषि क्या होती है इस बारे में बता देता हूँ। झूम कृषि ऐसी होती है कि कुछ लोग या कुछ जनजातीय लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, हम लोग कह सकते हैं, या अपने आजीविका चलाने के लिए या अपना पेट को पालने के लिए एक पर्टिकुलर पैलेस से, एक पर्टिकुलर स्थान से, यानी कि एक फिक्स स्थान से जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे जंगल काटते हैं, वहाँ पे एक खेत बनाते हैं। जब तक उसमें ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन ये चीज़ अवेलेबल होता है तब तक वो उसमें खेती कर लेते हैं। खेती करने का ये मतलब नहीं कि हर किसी खेत में जो है हमारा अनाज उग जाए या कुछ भी दाल सब्जी जो भी उग जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये हर कहीं पे पॉसिबल नहीं है। जब तक आप न्यू लैंड पे या न्यू भूमि पे जा रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ें, या उर्वरक की मात्रा बहुत रहती है, फर्टिलाइजेशन बहुत होता है। तो जिससे उसमें क्या होता है, उपजाऊपन की मात्रा अधिक होने के कारण अनाज अच्छी पैदा होती है। तो जैसे अच्छी पैदा होती है तो वहाँ पे वो लोग 2 या 3 साल जो भी है, 4 साल, जब तक उसमें उपजाऊपन या फर्टिलाइज़र है तब तक वहाँ पे खेती करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पैलेस को चूज करते हैं और वहाँ पर भी सेम यही कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इसको बोला जाता है झूम खेती। ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमने टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े। आप लोगों से अनुरोध है, CS ब्राइट आइडियाज़ जो चैनल है यूट्यूब का, उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे की वीडियो को जारी रखें। धन्यवाद।